दोस्तों, मैं मोहित सर। मेरा आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिसका उपयोग ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और रासायनिक स्रोत, ये सारे के सारे आपके ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हमें जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। और ऊर्जा संसाधन के जो प्रमुख स्रोत हैं, जैसे आपका सूर्य, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन, ये सारे के सारे ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। जिनमें से नवीकरणीय ऊर्जा और एक आपकी होती है नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या होती है? यह जो ऊर्जा के स्रोत सीमित होते हैं और ये आगे चलकर समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन, ये आने वाले समय में सारे के सारे जो ईंधन हैं वो आपके एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला के जो भंडार हैं, और एक दिन हम इनका प्रयोग करते 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 और एक दिन ये सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे जो ऊर्जा के कुछ सीमित स्रोत हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं? यह ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक स्रोत पर आधारित होते हैं। ये जितने भी सोर्स हैं वो सारे के सारे आपके नेचुरल सोर्स हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस, ये सारे के सारे आपके जो ऊर्जा हैं वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है? जिसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आपका एक जो ऑप्शन डाल दिया जाएगा वो आपका जैसे जल विद्युत ऊर्जा। इस प्रकार का जो आपका ऑप्शन डाल दिया जाएगा तो इसमें से आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आप कैसे याद रखोगे? ऐसे सोर्स जिनको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। जैसे हमारी जो बिजली बनती है वो आपके जल से बनती है और किससे? सौर ऊर्जा, मतलब सूर्य से जो ऊर्जा है, और पवन ऊर्जा जो हमें पवन से यानी हवा से जो ऊर्जा मिलती है हमें, और भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस, ये सारे के सारे आपके जो सोर्स हैं वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। एक आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 1959 में राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो आप बताओगे 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। और जो विद्युत सुधार में जो प्रथम जो विद्युत सुधार अधिनियम आया वो 1999 में आया, और आपका जो लागू हुआ था वो 2000 में लागू हुआ था। आपसे सीधा साधा क्वेश्चन कर लिया जाता है कि विद्युत सुधार अधिनियम कब आया? तो 1999 में विद्युत सुधार अधिनियम आया। इस नियम के तहत 3 निगम बनाए गए। कितने निगम बनाए गए? 3 निगम बनाए गए। कितने निगम बनाए गए? 3 निगम बनाए गए, जिसमें से उत्तर प्रदेश और राज्य विद्युत उत्पादन, जिसमें तापीय विद्युत उत्पादन हेतु, यानी कि तापीय विद्युत यानी जो कोयला से जो बिजली बनेगी उसकी जो देख रेख करेगा, कौन करेगा? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन करेगा। और ये जो आदेश लिखा है ये आपका प्रदेश है। और दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश जल विद्युत
निगम ये क्या करेगा, जितनी भी आपकी जो ऊर्जा बनेगी, जितनी भी आपकी ऊर्जा जो उत्पादन होगा वो जितनी जल से होगा वो इसका ये देख रेख करेगी। कौन सी? जल विद्युत उत्पादन निगम करेगी। और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये क्या करेगी, ये वितरण और विद्युत प्रदाय का कार्य करेगी। और उत्तर प्रदेश जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो क्या कार्य करेगी, वितरण यानी कि प्रेषण का कार्य करेगी, और क्या करेगी, विद्युत प्रदाय कार्य करेगी, यानी कि वितरण और उनका रखरखाव का कार्य करेगी। कौन सा? कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब जो विद्युत का जो उत्पादन होता है वो 3 तरीके से होता है, एक ताप विद्युत, एक आपका जल विद्युत, और तीसरा आपका नाभिकीय विद्युत, यानी कि कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, जल से बिजली का उत्पादन होता है, और नाभिकीय विखंडन के द्वारा ये उत्पादन होता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे, जो आपसे ताप से जो यानी कोयले से जो विद्युत उत्पादन होती है वो आपकी हरदुआगंज, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता हो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ है स्थित है, तो अलीगढ़। तो आप कैसे याद रखोगे, हरदुआ में शामिल है कौन, अलीगढ़। हरदुआ में शामिल है कौन, अलीगढ़। यह राज्य का सबसे पुराना तापीय विद्युत केंद्र है। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है आपका हरदुआगंज अलीगढ़ का। और इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका पुनरुद्धार जो हुआ है वो आपका 1967 में हुआ। कब हुआ? 1967 में हुआ। जो इसका पुनरुद्धार जो हुआ 1967 में हुआ, और किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसका पुनरुद्धार किया गया। आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि परीक्षा ताप परियोजना किस जिले में स्थित है, तो झांसी जिले में स्थित है। अब इसको कैसे याद रखोगे कि आप जो पुलिस की एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाओगे वो आप कहाँ जाओगे, झांसी में, यानी कि परीक्षा क्या जाओगे, परीक्षा जो आप देने जाओगे वो आप झांसी में देने जाओगे। जो ओबरा ताप विद्युत जो केंद्र है वो आपका सोनभद्र जिले में है, और ये भी जो आपका जो बना था ओबरा ताप विद्युत केंद्र वो आपके रूस की सहायता से बनाया गया था। इसमें ही आपका जो ओबरा सी जो ताप परियोजना बनाई गई वो राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? राज्य सरकार द्वारा बनाई गई। जो अनपरा है, अनपरा ए ताप विद्युत केंद्र, ये भी आपका सोनभद्र में है। यहीं पर जो अनपरा वी की स्थापना की गई, जिस स्थान पर ए की स्थापना की गई वहीं पे आपकी अनपरा बी की स्थापना की गई। एक आपका जो अनपरा जो डी है वो अनपरा ए और अनपरा बी के कैंपस में बनाया गया है। तो इस प्रकार से सारी की सारी जो योजनाएं हैं, जो विद्युत केंद्र हैं, वो सारे के सारे आपके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हैं। किसमें? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में स्थित है, तो सोनभद्र जिले में स्थित है। पनकी विस्तार ताप परियोजना, ये आपकी पनकी जो है वो आपकी कानपुर में है, और इसको 2018 में इसको बंद कर दिया गया था, और इसको पुनः 2019 में इसको स्टार्ट कर दिया गया है। जल विद्युत उत्पादन, यानी कि जल से जो उत्पन्न जो हुई है ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा, आपका जो फर्स्ट है रेंद बांध जल विद्युत परियोजना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेंद बांध है वो आपका किस जिले में है, तो सोनभद्र जिले में स्थित है। और आपका ओबरा जल विद्युत केंद्र, ये भी आपका सोनभद्र में है, और इसमें ये सोनभद्र जो ओबरा है वो आपका तापीय भी है, और आपका तुम्हारा जल विद्युत केंद्र भी है। अब माता टीला जल विद्युत केंद्र, ये आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है।
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माता टीला जल विद्युत जो केंद्र है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और किस नदी के पर बना हुआ है, तो वो बेतवा नदी पर बना है। और उत्तर प्रदेश और एमपी की ये संयुक्त परियोजना है। और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी, और एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश में कुल 9 विद्युत परियोजनाएं संचालित की हैं। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत परियोजनाएं कितनी स्टार्ट की हुई हैं, तो 9 स्टार्ट की हुई हैं। तो जिसमें से फर्स्ट है आपकी सिंगरौली, और सिंगरौली कहाँ है, आपकी सोनभद्र में। और ये कोयले से उत्पादन होने वाली यानी कि तापीय विद्युत केंद्र है आपका। और सिंगरौली में आपका ये जल से भी है ना। एनटीपीसी की 2 आपकी सिंगरौली में है, वो आपकी सोनभद्र में है। और आपकी रेंद भी है, और रेंद सोनभद्र में है। और किससे है, तापीय यानी कि कोयले से उत्पादन बिजली का होता है। और ऊंचाहार ये कहाँ पर है, आपकी रायबरेली में। ये भी आपकी कोयला से उत्पन्न ऊर्जा है। और टांडा ये अंबेडकर नगर, ये भी आपकी कोयला से उत्पन्न है। और दिव्यापुर औरैया, और ये गैस से उत्पन्न ऊर्जा है। आपकी दादरी गौतम बुद्ध नगर, ये भी आपकी गैस से है। और बिल्हौर ये आपकी कानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सौर ऊर्जा से है। किससे है, सौर ऊर्जा से। और मेजा आपकी जो है वो आपकी प्रयागराज में, ये भी आपकी कोयला से उत्पन्न होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो मेजा है प्रयागराज में वो किसकी संयुक्त परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी की संयुक्त परियोजना है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एनटीपीसी के द्वारा जो संचालित है जो विद्युत केंद्र हैं वो गैस के कितने हैं, तो गैस के आपके 2 हैं। वो एक आपका औरैया है और दूसरा आपका दादरी है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है जो सोलर का विद्युत जो केंद्र है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और कोयला से आपसे कहाँ पर पूछा जाता है कि कोयला के कितने हैं, तो आपके और कोयला से आपके कितने हो गए, 5, यानी कि 5 आपके कोयला से हो गए, 2 आपके गैस के हो गए, और आपका 1 जल का हो गया, और आपका 1 सौर ऊर्जा से। कुल मिला के आपके इस प्रकार से 9 आपके एनटीपीसी द्वारा संचालित है। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो निजी क्षेत्र के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, ये जो फर्स्ट है रोजा ताप विद्युत परियोजना, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और किसके द्वारा ये बनाया गया है, वो रिलायंस ग्रुप द्वारा बनाया गया। और इसको जो अधिकृत किया था वो 2006 में किया था रिलायंस ग्रुप ने। आपका जो 12 है वो संगम ताप विद्युत केंद्र, ये आपका प्रयागराज में है। ये टाटा ग्रुप द्वारा अधिकृत किया गया है। और ललितपुर ताप विद्युत गृह, ये आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ललितपुर ताप विद्युत गृह ये किसके ग्रुप द्वारा बनाया गया है, तो बजाज ग्रुप द्वारा बनाया गया है। और परमाणु विद्युत जो केंद्र है वो आपका नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र है। ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है, बुलंदशहर में है। और ये स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबावयुक्त और भारी जल पर आधारित ये परमाणु केंद्र है। आपके जो 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सोलर सिटी के रूप में जो विकसित किए गए हैं वो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके आगरा, प्रयागराज और वाराणसी। तो आपसे रिसेंटली वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सोलर सिटी के रूप में किस किस जिले को या किस किस शहर को विकसित किया गया है, तो आपका
आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद को। और केंद्र सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो जालौन, कानपुर देहात, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज, इसमें सोलर पार्क योजना के अंतर्गत इन डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। जो उत्तर प्रदेश में जो 80 मीटर की ऊंचाई पर पहला विंड मॉनिटरिंग मस्ट जो शाहजहाँपुर में आपका बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो पहली जो पवन ऊर्जा है वो आपकी कहाँ बनाई गई है, तो आपकी शाहजहाँपुर में। प्रदेश में गोरखपुर, महोबा, चित्रकूट जनपद में भारत सरकार के सहयोग से पवन ऊर्जा हेतु मॉनिटरिंग बनाए गए हैं। जो भारत में सबसे ज़्यादा जो विद्युत का जो उत्पादन होता है वो आपका तापीय ऊर्जा से होता है। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली का जो उत्पादन होता है वो किससे होता है, तो तापीय ऊर्जा से होता है, अर्थात कोयले से होता है। और इसके बाद आपका जल से होता है और तीसरे नंबर पर आपका आता है पवन ऊर्जा से। तो आपसे ये सीक्वेंस लगाने के लिए भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी आपकी जो तापीय ऊर्जा से सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है। और आपका एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो रेहंद बांध पर और सोनभद्र जिले में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो रेहंद बांध पर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। थैंक यू।